अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है लर्निंग जापानीज़ लैंग्वेज और ये है एपिसोड नंबर 3। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप कर दे वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ठीक है, और बेल के आइकन को भी आप लाजमी दबाना। ठीक है, तो आपको जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मेरी इस साइड पर शायद। ठीक है, या इस साइड पे भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन मोस्ट चांसेस है कि इस साइड पे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आज हम सीखेंगे न्यू हारागाना, न्यू हिरागाना करके है कोई लैंग्वेज का पार्ट है, उसकी हम सबसे पहले सीखेंगे केड़ो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका हिरागाना में इसको कैसे लिखते हैं। मतलब कि जिस तरह जापानीज़ में लिखा हुआ था ना, इस तरह ऐसा लगता है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, टेढ़े मेरी लाइनें बनी हुई हैं। सबसे पहले उसमें देखेंगे कि उसमें किस तरह लिखा हुआ है ये, और उसके बाद इसकी आवाज़ कैसी, इसको पढ़ना कैसे है, साउंड कैसी है इसकी, और उसके बाद इसकी एग्जांपल के कैसे कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे, मतलब कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, वो देखेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो केरो है हम वो सीख रहे हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड सिंबल है जो ये है, ये सिंबल्स भी याद रखने हैं। आगे हमने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, इसका हम एक टेस्ट भी करेंगे छोटा सा कि आपको कितना याद हुआ है। तो सबसे पहला सिंबल ये है और इसकी साउंड है का। ठीक है, और का यानी कि कासा, कासा या कासा जापानीज़ में अम्ब्रेला को कहते हैं। अम्ब्रेला को जापानीज़ में क्या लिखते हैं वो भी साथ साथ ही लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला लफ्ज़। दूसरा ये सिंबल है और इसकी साउंड है की, और ये वोवल्स ही बता रहे हैं, ए आई यू ई ओ, ये हमने वोवल्स पढ़े थे पिछले एपिसोड में, उसकी तरतीब के हिसाब से बता रहे हैं। दूसरा सिंबल है की, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं ट्री के तौर पे, मतलब कि इसका मतलब होता है ट्री। ठीक है, और तीसरा सिंबल है ये, और ये होता है कू, और ये इस्तेमाल होता है कुरामा यानी कार, जापानीज़ में कुरामा यानी कार। ठीक है, और चौथा सैंपल है की के ई की। ठीक है, और ये इस्तेमाल होता है कीसा, इस वर्ड पे इस्तेमाल होता है कीसा में, जिसका मतलब होता है दिस मॉर्निंग, ये सुबह। और पांचवा जो वर्ड है उसका सिंबल ये है, और इसको पढ़ते हैं को, और ये इस्तेमाल होता है कोए। ठीक है, कोए यानी कि वॉइस, आवाज़। ठीक है, तो ये 5 लफ्ज़ थे केड़ो के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एसरो। ठीक है, एसरो का सबसे पहला सिंबल है ये, और इसकी साउंड है सा, और ये सकाना। ठीक है, सकाना यानी फ़िश। ठीक है, इसकी एग्जांपल है सकाना, जिसका मतलब होता है फ़िश। ठीक है, और इसके सिंबल्स को भी याद रखना है आपने। मैं खुद नहीं याद रख पा रहा, लेकिन आपने याद रखना। ठीक है, दूसरा जो है वो सिंबल है ये, और इसकी साउंड है शी, और ये इस्तेमाल होती है शीमा। इसकी एग्जांपल है शीमा यानी कि आइलैंड। इसको मैं आइसलैंड पढ़ रहा था, लेकिन ये आइलैंड है, आइलैंड। और अगला सिंबल है ये, इसकी आवाज़ है सू, और ये इस्तेमाल होता है सुशी में। सुशी हम सबको पता क्या है। ठीक है, उसके बाद अगला सिंबल है ये, इसकी साउंड है सी, और ये इस्तेमाल होता है सिकाई। इसका जो लफ्ज़ है ना सिकाई, वो है, उसका मतलब होता है वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड यानी दुनिया। तो ये है सिकाई, और इसको लिखते ऐसे है। और पांचवा जो सिंबल है वो ये है, इसकी साउंड है सो, और ये इसका जो पूरा लफ्ज़ है वो है सोरा यानी कि स्काई। ठीक है, जापानीज़ लैंग्वेज वाला सोरा है। ठीक है, जिसका होता है स्काई। ठीक है, और अब हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल जो है ना वो आप लाजमी याद रखना कि हमने कौन से वर्ड के लिए क्या क्या सिंबल इस्तेमाल किया था। ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे जब बेसिक सेंटेंसेस में जाएंगे तो हम तभी लफ्ज़ को पढ़ सकेंगे ना, जब हमें उसके सिंबल देख कर पता चल रहा होगा कि ये वर्ड किस सिंबल का है, ये सिंबल किस वर्ड का है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। ठीक है, ये जापानीज़ में बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। ये कोई सेंटेंस लिखा हुआ जापानीज़ में, जिसका
जिसको हम पढ़ते हैं वताशी वा गकुशी तेसु, ठीक है, यानी कि आई एम ए स्टूडेंट। और वताशी वा यानी कि मैं हूँ, आई एम, और जीसू मतलब के हूँ, यानी कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। और गकुशी मतलब स्टूडेंट होगा फिर, ठीक है। ये मैंने अपनी मतलब कि अपनी ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखी है, इतनी मैंने पिछले 2 लेसन्स में सीखी थी, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अब पैटर्न है नेम और आगे सैम्बल, फिर समथिंग, फिर सैम्बल, ठीक है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है इसका मतलब है आई एम फाइज, मेरा नाम फाइज है ना, तो उसके हिसाब से उसने लिखा है आई एम फाइज, ठीक है। और नीचे वाला जो इतना लंबी लाइन लिखी हुई है इसका है यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है। वैसे तो इन सैम्बल्स की मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ सैम्बल ही है जो देखे लग रहे हैं, बाकी सारे नए सैम्बल लग रहे हैं, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस का हिस्सा है ये भी, तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा। अगर हम डरते रहेंगे इस चीज़ से तो हम कभी नहीं सीख सकते। तो पार्टिकल जो है ना, ये पार्टिकल है, कोई सैम्बल है ये भी, इसका मतलब होता है नो, पोजेशन मीन्स ऑफ या एस, ठीक है। अब यानी कि पैटर्न होगा ए सैम्बल बी, इसका मतलब होगा बी ऑफ ए, ठीक है। यानी कि जिस तरह हम पढ़ते हैं ना कि बी डिपेंडेंट है ए पे, या बी डिपेंड्स ऑन ए, इस तरह करके जो है ना वो हम जो मैथ में या इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो ये उस तरह की जो है ना वो चीज़ लग रही है मुझे। अब इसकी एग्जांपल है ये पहले तो हिरागाना में लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है माई बुक, ठीक है। दूसरा भी उसमें लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है फाइज पेन, यानी कि मेरा पेन, ठीक है। और ये सैम्बल आपने नोट करना है कि इन दोनों में जो सैम्बल ऊपर दिया हुआ था दोनों में लगा हुआ है, और ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो माई बुक है उस पर जो मेरी किताब, उस चीज़ में जो है ना उस लिंक बनाने के लिए दो चीज़ों में, ये 2 चीज़ों में जो है ना ये सैम्बल 2 चीज़ों में लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपको नहीं समझ आई होगी तो समझ आ गई होगी मैं मतलब कि ये सैम्बल 2 चीज़ों में लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसे अगर नहीं समझ आई तो समझ आ गई होगी बात। अच्छा, अब इसकी वोकैबुलरी थोड़ी सी हासिल कर लेते हैं। जापानीज़ में जो है ना होन का मतलब होता है बुक, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसके सैम्बल देखते हैं, इस तरह के सैम्बल होते हैं इसके, और इसका मतलब होता है बुक। और दूसरा पेन जो है ना उसके सैम्बल इस तरह के होते हैं, और इसको बोलते भी पेन नहीं है, और ये है। और तीसरा जो है ना वो ये सैम्पल है, इसको गकुशी यानी कि स्टूडेंट, ठीक है। पीछे हमने इसके सैम्पल सीखे थे ना, तब हमें बहुत ही पता नहीं क्या चीज़ लग रहे थे, अब हमें थोड़ी सी समझ आ रही है कि सैम्पल्स किस चीज़ के लिए कौन से सैम्पल है, ठीक है। 5वां जो है ना वो है सेंसाई, इसका मतलब होता है टीचर। और अगला लफ्ज़ जो है वो है तोमोदाची, इसका मतलब है फ्रेंड। और अगला जो है सैम्बल उसका मतलब है नेम, यानी कि नेम। और अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं ट्राई रीडिंग। अब सही चैलेंज है कि हमने पढ़ के देखना है कि कौन सा लफ्ज़ क्या है। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है समझ आइए आपको। अब मैं पीछे जा के देखता हूँ कि कौन सा सैम्बल किस लफ्ज़ से मिल रहा है, ठीक है। वैसे तो ये खुद आना चाहिए था। ओहो, पहली लाइन लिखी हुई है आई एम फाइज, ठीक है। दूसरी लाइन लिखी हो सकती है, पहली लाइन वो लिखी हुई है जो आई एम फाइज पढ़ा था ना हमने, वो है पहली लाइन, ठीक है। दूसरी लाइन जो है ये ऑफ या उसमें है, ऑफ इस सैम्बल से पता चल रहा है। अच्छा, इसका मतलब होता है, इसका मतलब हो सकता है इसका मतलब मेरे ख्याल से है फाइज स्पेन। इसके सैम्बल की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इसने हमें पीछे से दिया है कि अपने खुद बनाना था, लेकिन इसका मतलब मुझे वो भी लग रहा है फाइज स्पेन करके जो था ना
पिछले उसमें वो लग रहा है इसका मतलब। नहीं, 5G स्पैन वाला तो नीचे है, नहीं बल्कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि कौन सा था। अगर आपको बताए तो आपको कमेंट में बता दें। खैर इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा मतलब है। अब अगला चैलेंज जो है ना वो है कि ये जो है ना माय नेम इज़ फाइज एंड दिस इज़ माय पेन, इसको हमने जापानीज़ में ट्रांसलेट करना है। तो हम करते हैं पता नहीं क्या है यार। माय नेम इज़ फाइज टीसू, नेम है फाइज टीसू। माए के तो लिखा ही नहीं हुआ जापानीज़ में, माए को जापानीज़ में क्या बोलते लिखा ही नहीं हुआ इसने। माए नाइमी फाइज टीसू, इससे अगर कुछ बनेगा दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ का भी नहीं लिखा हुआ तो इसका भी समझ आ रही क्या है। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।